ईवीएम में बेईमानी ज़्यादा होती है और बैलेट पेपर से करा लो, वो उसमें क्या परेशानी है। बीजेपी तो अभी भी नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार। बीजेपी तो लगावेगी, उसका मतलब की बात है। लेकिन दोनों में गड़बड़ी हुई है, इसमें ऐसा मैं मानता हूँ कि दोनों में गड़बड़ी हो सकती है। वकील ही केवल बुद्धिजीवी कौम है, तो वकीलों ने तो आज़ादी दिलाई, वकील ही इसका विरोध करेंगे। वकील ना करेंगे तो क्या कौन करेगा। राजनीतिक दल तो अपना फर्ज पूरा कर ही नहीं रहे, कोई भी सही तरीके से देखा जाए तो वो तो कुछ भी पूरा नहीं कर रहे। वो तो बोलेंगे तो उनकी वोट कट जाएंगी, वो बोलेंगे तो उस जाति की वोट कट जाएंगी, वो बोलेंगे तो उस जाति की वोट कट जाएंगी। सीजीआई को निश्चित रूप से रखना चाहिए था, क्योंकि यदि दूध का दूध और पानी का पानी यदि उन्हें करना है और चुनाव का सही डिसीजन करना है तो सीजीआई को सब बीच में रखना चाहिए था। ये ईवीएम का मामला जो है राजनीतिक मामला है। अखबार वाले और मीडिया वाले इसे बिना वजह उछालते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम भी पूरे समर्थन में रहेंगे उस बात के। ऐसा है, कई विकसित देशों में इस पर बैन किया जा चुका है। उसमें अच्छाई या बुराई उन लोगों ने देखी है, इस वजह से वो बैन किया गया है। और पोस्टल बैलेट पेपर पे जो है चुनाव जो है होते हैं। मुझे सबसे पहले तो आपकी बातों पे शक लग रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं बोल रहे हैं। जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। इस कड़ाके की सर्दी में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत हो रहा है, बहुत गर्म मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो प्रदर्शन जारी रखा है दिल्ली में, उसको लेकर के उन्होंने अपील की है कि 31 जनवरी को, आने वाली 31 जनवरी को पूरे देश भर से वकील दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। ईवीएम को बंद कराने के लिए पिछले काफ़ी समय से वकील तत्पर हैं और अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इसमें कई बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस बार बार छोड़ देती है। आज 4 वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए गया हुआ है। अभी इस समय जब हम ये कवरेज कर रहे हैं, वो प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के केबिन में मौजूद है। यहाँ पर ईवीएम को लेकर कैसी चर्चा है, 31 तारीख को उत्तर प्रदेश से कितने वकील दिल्ली पहुँचेंगे और ईवीएम का विरोध करेंगे। नाम है आपका? मोतीराम पुष्कर जी। कैसा लग रहा है जो वकील हमारे इस समय ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं ईवीएम का विरोध। जी ईवीएम नहीं होना चाहिए। ईवीएम से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी है? इसमें बेईमानी ज़्यादा होती है। जी, ईवीएम में बेईमानी ज़्यादा होती है और बैलेट पेपर से करा लो, वो उसमें क्या परेशानी है। लेकिन बीजेपी तो अभी भी नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार। बीजेपी तो लगावेगी, उसका मतलब की बात है। जी, उसका मतलब की बात है। बीजेपी ना, अगर ईवीएम ना होती बीजेपी आती ही नहीं। तो जैसे 31 तारीख की बात कही है, 31 जनवरी को वकील जा रहे हैं, पूरे देश भर से वकील जाएंगे, वहाँ लाखों वकील एकत्रित होंगे जी। और बात करी जाएगी ईवीएम बंद कराने को लेकर चुनाव आयोग से जी। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो फिर क्या रणनीति होगी वकीलों की? मान लेना चाहिए उनको जी, मान लेना चाहिए। जब पब्लिक की आवाज़ है तो मान लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग हमारी बात को नहीं मानेगा तो चुनाव आयोग को ही हम उखाड़ के फेंक देंगे। सही बात, उखाड़ के फेंक देना भी चाहिए जी, उखाड़ के फेंक देना भी चाहिए। नहीं मानता है तो भाई बैलेट पेपर से क्या परेशानी है इनको। बाबू जी क्या नाम है आपका? देखो, मेरा नाम शरण कुमार शर्मा है जी। मेरा एक मत है इसमें जी कि ईवीएम में और ईवीएम में बहुत अंतर है। और ईवीएम में और बैलेट पेपर में जी। बैलेट पेपर में जो पहले होती थी वो इसमें ईवीएम में नहीं होती। हालांकि दोनों में गड़बड़ी हुई है, इसमें ऐसा मैं मानता हूँ कि दोनों में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन ईवीएम जो बैलेट पेपर में जो हाथ का उठा के ले जाते थे पूरा, और वहाँ छप्पा लगा के यहाँ के रख रहे थे, उससे बचना बस केवल बस इतना अंतर है। और कोई शर्मा जी एक बात और पूछना चाहूँगा कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इस समय वर्तमान समय में वकील ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं। कोई भी विरोधी विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, जैसे सपा है, कांग्रेस है, बसपा है या अन्य राजनीतिक पार्टी हैं, वो इसमें अभी तक हिस्सा भाग नहीं ले रही हैं। ये तो उनकी अपनी अपनी मानसिकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बाबू जी? देखिए, वकील ही केवल बुद्धिजीवी कौम है, तो वकीलों ने तो आज़ादी दिलाई, वकील ही इसका विरोध करेंगे। वकील ना करेंगे तो क्या कौन करेगा। वकील सब बात को जानते हैं। इसलिए ईवीएम का बाइकाट होना चाहिए, टोटली बाइकाट होना चाहिए, निश्चित बाइकाट होना चाहिए।
पूरी तैयारी है। वकील हमारे बुजुर्ग वकील हैं, कुछ हमारे साथी वकील भी हैं, सभी का यहाँ पर ये कहना है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम एडवोकेट। ईवीएम का विरोध चल रहा है। सीजीआई साहब से मिलने के लिए 4 वकीलों का प्रतिनिधि मंडल इस समय गया हुआ है जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जनता के हित में हो वो ही नेताओं को करना चाहिए। जो जनता के हित में हो, जो जनता की मांग हो, उसको मानना चाहिए। लेकिन ये विरोधी जो राजनीतिक दल है उनमें से तो कोई अभी तक नहीं आ रहा है सामने। नहीं, वकील ही राजनीतिक दल तो अपना फर्ज पूरा कर ही नहीं रहे, कोई भी सही तरीके से देखा जाए तो वो तो कुछ भी पूरा नहीं कर रहे। वो तो बोलेंगे तो उनकी वोट कट जाएंगी, वो बोलेंगे तो उस जाति की वोट कट जाएंगी, वो बोलेंगे तो उस जाति की वोट कट जाएंगी। हमारे देश में जाति पाति पर राजनीति चल रही है। जो सब पे भले की बात है, जो देश में संविधान की बात है, जो सभी धर्मों के भलाई की बात है, जो सभी जातियों के भलाई की बात है, वो तो है कोई राजनीतिक दल सोचता ही नहीं है। वो तो उसके हालात ही ख़राब है। यहाँ उसको देख लीजिए, टीचर को ले ली, प्राइमरी टीचर वो पढ़ाने नहीं जा रही। और आजकल प्राइमरी स्कूलों में जो गरीब आदमी कहाँ अपने बच्चों को लेकर जाएगा, उसका विश्वास हट गया। आप दूसरी तरफ देखिए, उसमें जाके देखिए आप, जो अस्पतालों के अंदर वो जाके उससे डॉक्टर से कहते हैं कि साहब जरा हमें देख लीजिए, वो कहते हैं क्या तकलीफ, बुखार, वो दूर से दवा लिख के दे देता। तो जो सरकारी मशीनरी है ये फ़र्ज पूरा नहीं कर रही। सरकार की तरफ से नीतियाँ सही हैं, सरकार अपने फ़र्ज पूरे कर रही है, उसके हालात सही हैं, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है ये नहीं सुधर रही। इसकी तरफ से जो पब्लिक त्रस्त है, पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक को कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी भी तरह से नहीं हो रहा। सड़कें बन रही हैं, वो उखड़ रही हैं, जो ठेकेदारी दी जाती है व्यवस्था। ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है या उसकी मंशा भी ऐसी है? देखिए, जो मैं देखता हूं कि सीजीआई को जो नहीं रखा गया है चुनाव आयोग के सिलेक्शन में, वो गलत है। ये इसमें कहीं ना कहीं मेरी राय ये है कि देखिए, उसमें जो एक हमारे देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसका सीजीआई उसके अंदर बैठता है तो सिलेक्शन तो उसको होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई जो कोई भी हो कि भी वो सभी मतलब जो भी हमारे बड़ी बड़ी संस्था हैं उन पर सब अपने ही लोगों को बिठाया जाए इस तरह से, तो वो तो ठीक नहीं है। सीजीआई को उसमें रखना चाहिए था। ये नहीं है कि अपना एक तरफा ही आप अपने लोगों को रखकर और जनता की आवाज़ को ना सुने। सीजीआई को उसमें रखना था, लेकिन गुपचुप तरीके से अपनी हठधर्मता दिखाते हुए सीजीआई को चुनाव आयोग के इस पैनल से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। सीजीआई आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जी भाई साहब। सीजीआई को निश्चित रूप से रखना चाहिए था, क्योंकि यदि दूध का दूध और पानी का पानी यदि उन्हें करना है और चुनाव का सही डिसीजन करना है तो सीजीआई को सब बीच में रखना चाहिए था। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखते हुए या अपनी कोई भी बात देखते हुए उसको अलग कर रखा है। जी, सीजीआई। लोकतंत्र हमारे देश में था, लोकतांत्रिक हमारा देश है, लेकिन लगता है कि चोर तंत्र शुरू हो चुका है। क्या मानते हैं आप इसे कि जो हमारी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, वो चोरी की वजह से ईवीएम पर हठधर्मता दिखाए हुए है? ये ईवीएम का मामला जो है राजनीतिक मामला है। अखबार वाले और मीडिया वाले इसे बिना वजह उछालते हैं, वरना ये अगर बीजेपी के हाथ में कुछ होता तो जो 10 स्टेट हैं बाहर की जिनमें बीजेपी हार रही है उनमें नहीं हारती। अभी चुनाव होकर निपटा, हिमाचल प्रदेश में नहीं हारती, कर्नाटक में नहीं हारती, तेलंगाना में कांग्रेस नहीं जीतती। ये तो केवल ऐसा नहीं लगता कि कुछ राज्य हार के ही इसमें ईमानदारी दिखाई जाएगी? नहीं, बीजेपी की वजह से ऐसा ईमानदारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो ईमानदारी रहने की ज़रूरत है। इस देश का सौभाग्य है कि जो है मोदी जैसा इनमें वो मिला है। ये जो आप कह रहे हैं ये केवल मनगढ़ंत और काल्पनिक बात है। पूरे सबूत है, इसके पुख्ता सबूत है, कोर्ट में जा चुका है वो शख्स। इसके लिए कानूनी दायरा है कि वो कहीं भी जो जाकर के कानून में ये नहीं है कि उसे वोट मिले। कानूनी दायरा कहाँ है तो कहाँ तक चलेगा आपको पता ही है। 5 साल बीत जाएंगे, दूसरा विधानसभा चुनाव आ जाएगा, कोर्ट का फैसला नहीं आ पाएगा। कोर्ट का फैसला अपने टाइम पर कानूनी तरीके से आता है। अब मनीष सिसोदिया भी न्यू कहा कि मुझ पर कहीं भी कुछ नहीं पकड़ा गया। चक्कर काटे कोई कोर्ट में जब आएगा वो जब पता लगेगा। मेरा नाम है लप्पू वर्मा। लप्पू जी, क्या लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक तरह का पूरे देश से अपील की है कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेरा जाएगा? अगर ऐसी बात है तो हम भी पूरे समर्थन में रहेंगे उस बात के। जी, ईवीएम से चुनाव होना के आप पक्ष में हैं या उसे गलत मानते हैं? ईवीएम से चुनाव होना वैसे गलत है, गड़बड़ है जी। ईवीएम से चुनाव होना
गड़बड़ी है, ईवीएम से गड़बड़ी होती है, ईवीएम से वोट चोरी होती हैं, ये ज़्यादातर वकीलों का मानना है। एक अभी हमें एक ही वकील साहब मिले हैं, वो इसका पक्ष कर रहे हैं। तो बाबू जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिरोही एडवोकेट जी, क्या लग रहा है ईवीएम को लेकर के जो वार्ता चल रही है इस समय, जो धरना प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल रखा है? भाई ऐसा है, कई विकसित देशों में इस पर बैन किया जा चुका है जी। उसमें अच्छाई या बुराई उन लोगों ने देखी है, इस वजह से वो बैन किया गया है। और पोस्टल बैलेट पेपर पे जो है चुनाव जो है होते हैं। अगर जो कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि गलत है या सही है, लेकिन अगर कुछ लोगों को संदेह है तो ईवीएम को छोड़कर पोस्टल बैलेट से इलेक्शन कराए जाने चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जो है लोगों की आस्था बनी रहे। कि अगर जो इस तरीके से आशंका संदेह रहता है कुछ लोगों को, तो लोकतंत्र पर संदेह पैदा होता है। संदेह होता है, संदेह होना भी लाजमी है, क्योंकि संदेह इस बात पर भी हो रहा है कि वोट पड़ने से पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि इस बार इतनी सीट पार। अगर इसमें गड़बड़ नहीं है तो इतनी मजबूती से कोई भला कैसे बोल सकता है? जो नेताओं द्वारा कहा जाता है कि इस बार 400 पार, इस बार 350 पार। भैया 5-4 खिलौने हैं जिनमें चाय भर जाती है, उनसे ही सरकार चल रही है जी। मोदी है, नीरव है, अंबानी है, इनके एक पैसा इनके हाथ में मुट्ठी में आकर रख के आए हैं। जो पैनल अंदर गया हुआ है सीजीआई से मिलने, उम्मीद है कुछ कि कुछ होना कुछ होगा आज? होना चाहिए, होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। भैया क्या नाम है बाबूजी आपका? वेद करण एडवोकेट। क्या लग रहा है आपको ईवीएम को लेकर के? ईवीएम खत्म होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जिस देश ने ईवीएम का जन्म दिया उस देश ने ही ईवीएम को खत्म कर दिया। जी जी। तो भारत में ही क्यों? भारत में ही क्यों? जिस देश ने ईवीएम को बनाया था उन्होंने अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव बंद कर दिया है, लेकिन हमारे देश में ये लगातार जारी है। भैया से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मनोज जी क्या लग रहा है ईवीएम को लेकर के? मुझे सबसे पहले तो आपकी बातों पे शक लग रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं बोल रहे हैं। जी बताइए। आप सिर्फ एक पार्टी को विशेष मुद्दा बना करके बोल रहे हैं जी। आप जो बोल रहे हैं कि एक पार्टी में कभी बाबूजी के लिए, कभी सत्ता से सवाल नहीं करा जाएगा, नहीं, आप निष्पक्ष होकर नहीं के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप सत्ता के हाथ में है ना कुछ। आप बाबूजी की बात को ही सही वे में नहीं ले रहे। नहीं, सही वे में नहीं, ऐसा मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना, आप मेरी कमी बताइए। हमारे हिसाब से ईवीएम में हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ बीजेपी शासन नहीं आता, क्या वहाँ ईवीएम काम नहीं कर रही है? बताइए मुझे। जी। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी 2 बार से आ रही है, क्या वहाँ ईवीएम काम नहीं कर रहा है? वहाँ बीजेपी क्यों नहीं ला पा रही है अपने? ईवीएम का मुद्दा कोई ना उठाए इसलिए एक घर छोड़ा जाता है। ये सब झूठ है, सब बकवास है। ईवीएम से किसी को शायद कोई नहीं दिक्कत होनी चाहिए, बस जो हारने वाली पार्टी है उन्हें दिक्कत होती है बस जी। ये तो अब भी देख रहे हैं, जनता में लहर भी देख रहे हैं अभी इस समय से। दोनों ही यहाँ पर पक्ष आ रहे हैं। हमारे ऊपर भी आरोप ये लगाया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सीजीआई से मिलने एक वकीलों का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है, और इसमें क्या निर्णय निकलता है वो तो अभी हमें भी नहीं पता है। जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन 31 जनवरी को वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है चुनाव आयोग को घेरने का। नई दिल्ली में पूरे देश से वकील पहुंच रहे हैं और वो इसको करेंगे। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे को करें, बेल आइकन दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।